एक जंगल के पास भैरवकना नामक का एक गांव था। उस गांव में कुछ ही लोग जंगल पर निर्भर रहकर अपनी आजीविका चलते थे। लेकिन उस गांव में दो गरीब पति पत्नी और एक बूढ़ी दादी भी रहती थी। उन गरीब दंपति के नाम थे रंगम्मा और वेंकैया। वेंकैया की माँ का नाम एल्लम्मा था। ये तीनों एक ही झोपड़ी में कई वर्षों से रहते आ रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद रंगम्मा गर्भवती हो गई। उसके बाद से वेंकैया और एल्लम्मा रंगम्मा का बहुत ध्यान रखने लगे। एक दिन सुबह रंगम्मा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वेंकैया तुरंत घबरा गया और रंगम्मा को अस्पताल ले जाने की तैयार करने लगा। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, लेकिन पास के गांव में एक हॉस्पिटल था। उस गांव तक पहुंचने के लिए नदी पार करना अनिवार्य था। बिना नदी पार किए वहां पहुंचना बहुत मुश्किल, संभव भी नहीं था। वेंकैया ने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में रंगम्मा को हॉस्पिटल ले जाएगा। उसने एक नाव में गर्भवती रंगम्मा को बैठाया और नदी पार करने लगा। रंगम्मा को प्रसव पीड़ा से बहुत तकलीफ हो रही थी। ये देखकर वेंकैया ने नाव को तेजी से चलाने शुरू किया। अचानक वहां नाव पलट गई और वेंकैया के साथ रंगम्मा भी नदी में गिर गई। दोनों नदी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि रंगम्मा किसी तरह नदी के किनारे पहुंच गई। उसी समय वहां मौजूद कुछ औरतों ने रंगम्मा की मदद की और वहीं उसका प्रसव कराया। उस समय रंगम्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वेंकैया भी उस नदी के प्रवाह में बह गया। वहाँ मौजूद सभी औरतें उस बच्चे को उठाकर वेंकैया की माँ के पास ले गई और उसे सौंप दिया। तब वेंकैया की माँ ने दुख के साथ उस बच्चे के गले लगाकर रोने शुरू कर दिया। ये बात जब गांव वालों को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे को देखकर ऐसे कहने लगा, हाँ, ये बच्चा बहुत अशुभ है। इसके जन्म लेते ही इसके माता पिता की मृत्यु भी हो गई। कुछ दिनों के बाद एल्लम्मा ने उस बच्चे के विशाल नाम रखा। एल्लम्मा मजदूरी करके उस बच्चे को पालने लगी। समय के साथ एल्लम्मा बूढ़ी हो गई और काम करने में भी असमर्थ होकर घर पर ही रहने लगी। इसी बीच विशाल बड़ा हो गया। उसने एल्लम्मा की तकलीफ देखकर तय किया कि वह खुद काम करके कमाएगा। इसके लिए वह अपने जान पहचान के लोगों के पास जाकर काम मांगने लगा। लेकिन गांव के लोग उसे काम नहीं देते थे। गांव के लोग ऐसे कहते थे, तुम अशुभ है। तेरे जैसे लोगों हमारे यहाँ काम करने के तो हमें भी नुकसान होगा। इस वजह से गांव में कोई भी विशाल को काम देने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी विशाल अपनी जीविका चलने के लिए हर जगह जाकर काम मांगता रहता था। एक दिन वह एक होटल पर पहुंचा और वहां काम मांगा। उसने होटल के मालिक से, भैया, क्या आपके होटल में कोई काम है? मैं मेहनत से काम करूंगा, मुझे कोई भी काम दीजिए। उसके बात सुनकर होटल मालिक ने, अरे, तू तो एक छोटे बच्चे जैसे दिखता है, लेकिन अगर तू सच में मेहनत से काम करोगे तो मैं तुझे अपने होटल में काम पर रखूंगा। आज से ही आकर काम शुरू कर दे।
इसी तरह होटल के मालिक ने विशाल को काम दे दिया। ये बात जानकर कुछ लोग होटल के मालिक के पास आ गए और ऐसे कहने लगे, अरे तुमने उस लड़के को नौकरी दे दी। अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हारा होटल जरूर बंद हो जाएगा। तुम्हें फ़ायदा तो दूर, उसके रहने से रोज़ नुकसान होगा। जब वह पैदा हुआ था उसी समय उसके माता पिता की मौत हो गई थी। ऐसे लड़के को काम पर रख लिया, भला भला कुछ दिनों में तुम्हारे होटल के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये बात सुनकर होटल मालिक, अरे आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? वह लड़का बहुत अच्छा है, वह मेहनत करके खुद का काम करना चाहता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं मैं 2-3 दिन देखूंगा, अगर मुझे शक हुआ तो उसके काम से हटा दूंगा करके बोला। लेकिन जब मालिक ने लड़के के काम देखा तो वह कुछ भी कहने लायक नहीं रहा। इसी बीच एक दिन विशाल काम कर रहा था और उसके हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। उसी समय होटल मालिक वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर कदम रख दिया। इससे मालिक को चोट लग गई और उनके पैर से खून बहने लगा। तब होटल मालिक गुस्से में बोला, अरे विशाल, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। इससे इस तरह कैसे गिरा सकते हो करके मालिक बहुत नाराज हो गए। इसी बीच वहां मौजूद एक और व्यक्ति ने विशाल को देखकर, अरे इस लड़के को काम पर रखने ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जहाँ यह लड़का रहते हैं वहाँ हमेशा नुकसान होता है। ऐसे लड़कों को होटल में रखना तुम्हारी बड़ी गलती है। वैसे भी इस लड़के को इस गांव में कोई काम नहीं देते। जब यह पैदा हुआ था तभी इसकी माँ और पिता मर गए थे। अब देखो तुम्हें भी चोट लगे। ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे होटल को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और तुम्हें अपने होटल बंद करना पड़ेगा। इसलिए इस तुरंत काम से हटा दो। उन बातों को सुनकर होटल मालिक और भी गुस्सा में आ गए। बिना कुछ और सुने उन्होंने तुरंत विशाल को काम से निकाल दिए। कितने भी विनती की लेकिन होटल मालिक ने विशाल की बात नहीं सुनी। तब विशाल बहुत दुखी होकर कुछ सोचते हुए चलता गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसी समय वहाँ एक साधु आए। उन्होंने विशाल को देखकर पूछा, अरे बेटे, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे लिए करूँगा। तब विशाल ने साधु से, अरे स्वामी, मैं सच में बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक इस गांव के लिए मुझे इंसान ही नहीं समझते। भले ही मेरे उन्होंने कितना भी यकीन दिलाऊं कि मैं मेहनत से काम करूँगा, कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दादी भी अब बूढ़ी हो गई है। मैं उन्हें आराम देना चाहता हूँ और कड़ी मेहनत करके कुछ कमाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं देते। ये कहते हुए विशाल ने अपने दुख साधु को सुनाया।